अली और मारिया के रिश्ते करने में गड़िया बाजी फोरा से हाँ करने से इनकार कर देती है और अहमर को साफ लफ्जों में बोल देती है कि इस रिश्ते में जल्दबाजी में हरगिज़ नहीं चाहूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मारिया की जिंदगी तबाह हो, इसलिए मारिया को जाकर समझाओ। अहमर मारिया के पास पहुंचता है। मारिया जो कि पहले ही उसकी सांस अली में उठकी हुई होती है, वो आफिया से कहती है कि अगर गड़िया बाजी ने इनकार कर दिया तो कसम खुदा की गजब हो जाएगा, मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। आफिया उसको दिलासा देती है, लेकिन अहमद जब इनकार वाली बात बताता है तो मारिया पूरी तरह से अब सीट होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो अहमद कहता है कि मेरे हिसाब से गड़िया बाजी गलत नहीं बोल रही, आफिया कड़िया बाजी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो आफिया कहती है कि अब मारिया को कैसे समझाएं और आफिया मारिया के पास जाती है, लेकिन मारिया समझने से इनकार कर देती है और कहती है कि अपनी बारी हर किसी ने अपनी मर्जी की और मेरी बारी में हर कोई अपनी हुक्म चला रहा है। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दिया जाए। ये बात सुनकर आफिया कहती है कि अब तुम अपने बहन भाइयों के खिलाफ जाओगी। तो मारिया दरवाजा बंद करके कह देती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। दूसरी तरफ नाजरीन कहती है कि अब इस घर की जड़ें हिलने वाली हैं शारिक, अब तुम्हें अपनी जो है बाजी खेलनी होगी। ये बात सुनकर शारिक कहता है कि क्या बोल रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो। तो नाजरीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर से हिस्सा लेकर सुकून से रह पाओगे। ये बात सुनकर शारिक कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, मैं चाहता हूं कि सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए और घर में सुख शांति हो जाए। ये बात सुनकर नाजरीन कहती है कितने भूले हो, इस घर में हमें हिस्सा नहीं बल्कि पूरा घर ही हमें चाहिए। इस घर के मालिक हम हैं, क्योंकि उस घर का बड़ा बेटा तुम हो, कोई और इस घर का बड़ा बेटा नहीं है। ये बात सुनकर शारिक कहता है कि बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो। तो नाजरीन कहती है कि एक बहुत बड़ा वकील जो कि मेरा दौर का कजन है, मैंने उससे बात कर ली है। उसने कहा नकली पेपर्स बनवाने में कोई मसला नहीं होता, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नाम हो जाएंगे। शारिक ये जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और तुम उस जायदाद के मालिक होकर गड़िया बाजी को भी साबित कर सकते हो कि किसी और का कोई हक नहीं है इस जायदाद पर। शारिक अगले दिन फौरा से वकील के पास से मिलकर कोर्ट पहुंचता है, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स तब्दील हो जाते हैं। शारिक घर पहुंचकर बहुत बड़ा ड्रामा करते हुए कहता है कि ये देख लीजिए, ये जायदाद सारी मेरी है। ये बात सुनकर गड़िया बाजी को बलवाते हैं अहमद और बिलाल और कहते हैं कि का दिमाग ठीक नहीं है या फिर ये हम सबको पागल बनाना चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं। तो गड़िया बाजी आते शर्त इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि बस कर दो शारिक, बाबा अंधे नहीं थे जो सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाते, इनकी वसीयत के मुताबिक तो ये बात थी कि ये बंटवारा जब भी होगा वो मैं ही करवा सकती हूं, दूसरी सूरत में अहमद सारी प्रॉपर्टी को संभाल सकता है। ये बात सुनकर शारिक कहता है कि यही बात आपके मना से सुननी थी और अफसोस हुआ कि सिर्फ ऑनर इस जायज कि तुम और अहमर और कोई नहीं हो सकता। ऐसा भला क्यों दोगलापन, जबकि एक ही माँ बाप की औलाद है। तो गड़िया बाजी कहती है कि बाबा की नजरों में सारी हकीकत थी और उन्हों कि उनकी वसीयत के मुताबिक ही होगा, तुम्हारे उन जाली कागजात को मैं नहीं मानती। तो नाजरीन कहती है कि बस कर दें गड़िया बाजी, अब आपकी बातों में कोई नहीं आएगा, हर कोई अपनी मर्जी से करेगा, क्योंकि ये जायदाद जो है वो हमारी है। और इस करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।